वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे जातक का नेचर, बिहेवियर, आदत, स्वभाव कैसा होता है। बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, लाइफ, थॉट्स और एस्ट्रोलॉजी का इस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे लाभ उठाया जा सकता है। पूरा जीवन हर इंसान का जो संचालित होता है, जो भागता है, वो भागता है विचारों के आधार पर। और विचार आदमी अपने एफर्ट से पैदा नहीं कर सकता, विचार अपने आप से पैदा होते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में विचार ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं। एक आदमी डॉक्टर बनता है तब जब उसके दिमाग में दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ विचार होता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। और एक आदमी एथलीट बनता है कि मैं जेवलिन थ्रो करूंगा या मैं रेस लगा के गोल्ड मेडल जीतूंगा, तब जब उसका दृढ़ विचार होता है मन के अंदर कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो सारे का सारा जो गेम है वो विचारों का गेम है। विचारों के चलते ही हम देखते हैं बाहर दुनिया के अंदर इतने सारे लोग सड़क के इस तरफ जा रहे हैं और इतने सारे लोग सड़क के उस तरफ जा रहे हैं। सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। ये विचार कैसे पैदा होता है? इंसान के नेचर से, इंसान के स्वभाव से। इस स्वभाव को समझने के लिए जो सबसे क्लोजर लुक मिलती है वो मिलती है नक्षत्र ज्योतिष के अंदर, कि जातक का जन्म किस राशि के किस नक्षत्र में हुआ था और उस नक्षत्र के किस चरण में हुआ था। इससे ज्यादा क्लोजर लुक आदमी के नेचर को और बिहेवियर को समझने की किसी और साइंस में नहीं मिलती। आप इसको नोट करके देख लीजिएगा, मार्केट में कोई भी बुक्स पढ़ के आप देख लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपने ये देखा होगा कि एरीज मेष राशि वालों का स्वभाव ऐसा होता है, वृषभ टॉरस राशि वालों का नेचर ऐसा होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा डीपर और क्लोजर लुक जो है राशि के अंदर स्थित नक्षत्र और नक्षत्र के किस चरण में जातक का जन्म हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर जन्मे जातक का नेचर और स्वभाव कैसा होता है उसका मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा। एक बार फिर ब्रीफ में बता दूं, जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, 360 डिग्री का रेडियस होता है पूरे तारामंडल का, जिसके अंदर 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 30 डिग्री की एक राशि होती है और इन 30 डिग्री की 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं। और एक नक्षत्र का जो स्पैन होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, 13 अंश 20 कला का होता है। ये पूरा तारामंडल का जो रेडियस है उसके अंदर मैंने सिर्फ मेष राशि को डिस्क्राइब किया है। 30 डिग्री की ये मेष राशि है इस प्रकार, उसके अंदर 13 डिग्री 20 मिनट का ये अश्विनी नक्षत्र है। 15 अगस्त को कल मैंने पहले चरण, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण की वीडियो पोस्ट कर दी है। दूसरे चरण का आज हम जिक्र करेंगे। अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु है और इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं अश्विनी कुमार। हर नक्षत्र के एक स्वामी होते हैं और एक देवता होते हैं। योनि इस नक्षत्र की है अश्व और गण है देव। पहले चरण के जातक की मैंने विशेषता आपसे डिस्क्राइब की थी। जातक साहसी होगा, डेयरिंग, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा और डोमिनेटिंग होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर। दूसरों को गाइड करने का उसके अंदर ज्यादा जुनून होगा, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है। इसको खुद इस रास्ते पे चला है कि नहीं चला पता नहीं, लेकिन दूसरे को कैसे डिक्टेट कर रहा है चलने के लिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, कि ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए, कूट कर आत्मविश्वास भरा हुआ पहले चरण के अंदर जन्मे जातक के अंदर अश्विनी नक्षत्र के। तो पहला चरण कवर हो चुका ऑलरेडी। दूसरे चरण की मैं बात करूंगा। पहले चरण के अंदर जो कॉम्बिनेशन था, जो एलिमेंट था जातक के अंदर, वो था मंगल का, क्योंकि मेष राशि के अंदर है ये नक्षत्र। मंगल और नक्षत्र का जो स्वामी है केतु, मंगल केतु, और चरण का स्वामी है मंगल फिर से। तो जो एलिमेंट है इस जातक के अंदर वो है मंगल केतु मंगल का। आज हम जो बात कर रहे हैं दूसरे चरण की, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है जातक के अंदर मंगल केतु शुक्र का। अब आप देखिए कि दूसरे चरण के अंदर जन्मे जातक का जन्म पहले चरण से कैसे डिफरेंट होता है। और एक घर परिवार के अंदर जब विचारों का मतभेद होता है तो आदमी समझ नहीं पाता कि ये क्यों घटित हो रहा है, ये
कौन से जन्मों का लेन देन है जो इस प्रकार से विचारों का मतभेद पैदा हो गया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताऊंगा, एक बिजनेसमैन फैमिली के बारे में, फादर और बेटे के रिलेशनशिप के बारे में। तो दूसरे चरण के अंदर जो जातक के अंदर एलिमेंट होगा वो होगा मंगल केतु शुक्र का। जातक साहसी होगा, डेयरिंग होगा, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा, यानी कि जो चाहता है उसको हासिल करने के लिए डेडिकेटेड होगा, बिल्कुल पहले चरण वाले की तरह। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट क्या होगा, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ना होकर इसके अंदर एसोसिएशन क्वालिटी होगी। शुक्र का ट्विस्ट होने की वजह से, दूसरे चरण का स्वामी शुक्र होने की वजह से, दूसरे चरण में जन्मा जातक किसी भी नए रिलेशनशिप बनाने का ज्यादा इच्छुक होता है। जीवन में बैठे बिठाए उसको रिलेशनशिप बिल्ड करने का ऑफर मिलता है, या वो खुद चलकर दूसरे के साथ एसोसिएट होना पसंद करता है। ये खासियत है दूसरे चरण के अंदर जन्मे जातक के अंदर। ये चीज आदमी को दुनियादारी के अंदर अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करने में मदद भी कर सकती है, और ये चीज आदमी को कहीं पे बुरी तरह से फंसा भी सकती है। ये डिपेंड करेगा देश काल पात्र के हिसाब से और आदमी के पास्ट कर्मा के हिसाब से। उसके पास्ट कर्मा का क्या हिसाब का आपका लेना देना होगा जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक वेल स्टेब्लिश बिजनेसमैन है, उन्होंने मेहनत कर अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया और अपने 2-4 आउटलेट्स बना लिए। अब उनका बेटा बड़ा हुआ, अब वो बिल्कुल रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है और रनिंग बिजनेस के अंदर अपने फादर का हाथ बटा सकता है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर जन्मा आदमी, क्योंकि उसके अंदर मंगल केतु और शुक्र का एलिमेंट है, इस लड़के की, इस बच्चे की आदत क्या है कि मैं कुछ और नया एक्सप्लोर करूं। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस तो मेरे फादर ने किया ही है, ये बोरिंग है, इसमें इतना मजा नहीं आएगा, मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं, कमाए हुए ऑलरेडी इस पैसे को ना कुछ और इजी वे के अंदर मल्टीप्लाई करने की सोचता हूं, मैं इसको फिल्म प्रोडक्शन में लगा देता हूं। इस प्रकार का नया कल्चरल, नया कुछ ग्लैमरस टच, नया कुछ एसोसिएशन, नई रिलेशनशिप के साथ जुड़ने में इस प्रकार का व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है। मैं समझ सकता हूं, पहले चरण के अंदर जन्मा जातक जिसके अंदर मंगल केतु और मंगल का एलिमेंट है, और दूसरा मंगल केतु और शुक्र का एलिमेंट है, दोनों का डिफरेंस समझ पाएंगे इस एग्जांपल के थ्रू। पहला वाला जो है वो किसी भी मैटर को, लिटिगेशन हो गया या कोई रिलेशनशिप होगा, उसको स्टिफनेस, कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ डील करने वाला है। जो दूसरा वाला है ये पोलाइट होकर, हंसमुख नेचर बनकर, एसोसिएट होकर एक नया रिलेशन बिल्ड कर हैंडल करने वाला है। यह डिफरेंस है दूसरे चरण के अंदर जन्मे जातक के अंदर। मैं समझता हूं नक्षत्र ज्योतिष के अंदर हर नक्षत्र के अंदर अलग अलग चरण में पैदा हुए हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग स्वभाव होता है, जो हमें समझ में नहीं आता। लोग राशियों के हिसाब से नेचर को गैस करने लगे रहते हैं और राशि के हिसाब से नग पहनते हैं। कभी भी जीवन के अंदर जन्म राशि के हिसाब से नग धारण ना करें और केवल नक्षत्र के हिसाब से भी नग धारण ना करें। केवल आदमी का नेचर, बिहेवियर समझने के लिए यह हेल्पफुल है, और इसको समझकर हम किसी भी आदमी के साथ अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर सकते हैं। बड़े आराम से, ठंडे दिमाग से काम के रास्ते निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है जिस आदमी के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म इस चरण में है, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मुझे इसके साथ किस प्रकार डील करनी चाहिए। इसके साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और इसके साथ हर एक बात डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा चरण के अंदर जो जातक पैदा है परिवार के अंदर या मेरे बिजनेस एसोसिएशन में, मेरे बिजनेस के टच में वो आने वाला है, तो मैं समझ सकता हूं ये आदमी कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स, कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बिल्टअप करने के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स पुट करने वाला है। उस हिसाब से मैं अपने आप को बैलेंस कर लूं, ये हमें हेल्प मिलती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बेहतर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर जन्मे जातक के अंदर मंगल, केतु और शुक्र का एलिमेंट जो होता है उसका हमने डिस्कस किया। कल वीडियो लेकर आएंगे आपके समक्ष अश्विनी नक्षत्र के अंदर जन्मे तीसरे चरण में जन्मे जातक का स्वभाव और नेचर कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।